चाय बनाने की दुआ। शुरुआत की दुआ। आंचल के मन में हमेशा से एक सवाल था, क्या वह कभी अपनी सास रेखा को पूरी तरह से समझ पाएगी? क्या वह कभी रेखा के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक सांचे में ढाला गया था, जहां दोनों के बीच एक सीमित दूरी रहती थी। लेकिन आंचल ने ठान लिया था कि वह इस रिश्ते को एक नई दिशा देगी। उसने सोचा, मैं अपनी सास से सिर्फ एक बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि एक दोस्त का रिश्ता चाहती हूँ। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रेखा, जो आंचल की सास थी, एक बहुत ही समझदार, शालीन और अनुशासित महिला थीं। आंचल को हमेशा लगता था कि रेखा उससे कुछ अपेक्षाएं रखती हैं और वह कभी भी उन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाती। रेखा का तरीका बहुत सधा हुआ और सावधान था, और शायद यही कारण था कि आंचल कभी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। आंचल के लिए यह एक चुनौती थी। वह जानती थी कि रेखा की आदतें और उनके विचार बहुत सशक्त थे, मगर फिर भी आंचल ने तय किया कि वह अपनी सास के साथ हर बात में सहयोग करने की कोशिश करेगी, चाहे वह घर के कामकाज हो या फिर पारिवारिक आयोजन। लेकिन एक बात थी जिसे आंचल हमेशा नजरअंदाज कर देती थी, वह यह कि रेखा के दिल में एक दुआ छिपी होती थी, जो शायद आंचल को शुरू में दिखाई नहीं दी थी। एक दिन सुबह सुबह रेखा अपने कमरे में बैठी हुई थी। आंचल ने तय किया कि वह आज अपनी सास को एक खास चीज देना चाहती है, जो न सिर्फ उनकी दिनचर्या का हिस्सा हो बल्कि उनके दिल को भी छू जाए। उसने सोचा, आज मैं अपनी सास के लिए चाय बनाऊंगी। आंचल को पता था कि रेखा को चाय का बहुत शौक था, लेकिन यह सोचकर कि एक दिन अपनी सास के लिए चाय बनाना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आंचल का दिल हल्का हो गया। आंचल ने रसोई में जाकर चाय बनाने की शुरुआत की। चाय की पत्तियां निकालते वक्त उसने ध्यान से हर एक चीज को अपनी सास के अनुसार डाला। रेखा को हल्की चाय पसंद थी, जिसमें दूध कम और चीनी बिल्कुल न हो। आंचल ने सोचा, अगर मैं इस चाय को दिल से बनाऊं तो शायद यह रेखा को यह एहसास दिलाएगा कि मैं उन्हें समझने की पूरी कोशिश कर रही हूं। चाय का पानी उबालते हुए आंचल के मन में कई ख्याल आ रहे थे। उसकी सास रेखा के साथ उसका रिश्ता बहुत ही जटिल था। कभी वह खुद को अनजाना सा महसूस करती थी, तो कभी लगता था जैसे वह अपनी सास को कभी समझ ही नहीं पाई। क्या रेखा ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था? क्या वह कभी उसे सच्चे दिल से अपनी बेटी की तरह मानेंगी? इन सवालों के बीच चाय बनाने की प्रक्रिया ने आंचल को थोड़ा सुकून दिया। चाय तैयार हो गई। आंचल ने चाय को अच्छे से कप में डाला और ट्रे पर सजाकर अपनी सास के पास ले गई। वह थोड़ी घबराई हुई थी, मगर उसने खुद को संभालते हुए रेखा के पास जाकर चाय का कप उन्हें थमा दिया। माँ, चाय लीजिए, आंचल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था, जैसे वह किसी बड़े फैसले का सामना कर रही हो। रेखा ने चाय का कप लिया और उसे धीरे से अपनी आंखों के सामने रखा। उन्होंने एक नजर आंचल की ओर देखा, फिर कप से चाय की पहली घूंट ली। चाय की एक हल्की सी खुशबू वातावरण में फैल गई। रेखा की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंचल को यह समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। क्या रेखा को यह चाय पसंद आई, या फिर वह बस अपनी आदत से चाय पी रही थीं? तभी रेखा ने कप नीचे रखा और आंचल से कहा, तुमने इस चाय में क्या डाला है? आंचल को कुछ समझ में नहीं आया। उसने जवाब दिया, माँ, वही जो हमेशा डालती हूँ, चाय पत्तियां, दूध और चीनी। रेखा ने चाय का एक और घूंट लिया, फिर कहा, नहीं, कुछ और है। यह चाय थोड़ी अलग सी है, जैसे इसमें एक दुआ छिपी हो।
आंचल को इस बात पर चौंकते हुए पूछा, दुआ? रेखा ने कहा, हाँ, इस चाय में एक खास बात है। यह सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दिल की बात है। तुमने इसे दिल से बनाया है। आंचल को समझ में आया कि रेखा सिर्फ चाय के स्वाद की बात नहीं कर रही थी, बल्कि उसने महसूस किया था कि यह चाय सिर्फ एक पदार्थ नहीं, बल्कि एक भावना थी, आंचल की भावना, उसकी सास के प्रति सच्ची इज्जत और प्यार की भावना। रेखा की यह बात आंचल के दिल को छू गई। उसने सोचा, क्या सच में मेरी सास को यह एहसास हो गया है कि मैं उन्हें समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ? क्या चाय का एक कप इतनी बड़ी बात हो सकती है? वह चुपचाप बैठ गई और रेखा को देखने लगी। रेखा ने चाय का कप रखकर आंचल की ओर देखा और कहा, आंचल, तुम्हारी यह चाय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसा ही दिल से काम करो। तुम मेरी बहू ही नहीं, बल्कि एक दोस्त बन सकती हो। आंचल ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसे महसूस हुआ कि यह चाय एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें रेखा और आंचल के रिश्ते में एक नई समझ और एक नई दुआ समाई हुई थी। इस छोटी सी घटना ने आंचल को यह सिखाया कि रिश्तों में सच्ची भावनाओं की अहमियत होती है। और चाय, जो शुरुआत में सिर्फ एक सामान्य चीज लग रही थी, अब एक गहरी भावना और रिश्ते की नींव बन गई थी। आंचल को लगा कि शायद वह अब अपनी सास के दिल में एक जगह बना पा रही थी। परंपराओं की एक नई परिभाषा आंचल ने अपनी सास रेखा के लिए चाय बनाई थी, और उस दिन से उनके रिश्ते में एक अजीब सी बदलाव आ गया था। पहले दोनों के बीच एक औपचारिकता सी थी, लेकिन अब जैसे कुछ खास था। रेखा की आंखों में एक नई गर्मी थी, और आंचल के दिल में एक ताजगी का एहसास था। चाय की वो कप अब उनके रिश्ते का एक प्रतीक बन चुकी थी, जिसमें समझ, सम्मान और भावनाओं की एक खूबसूरत मिसाल थी। यह चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, बल्कि एक साझा दुआ बन चुकी थी। आंचल अक्सर सोचती थी, क्या सास और बहू के रिश्ते में कभी गहरी दोस्ती हो सकती है? वह जानती थी कि रेखा एक बहुत ही अनुभवी और सख्त महिला है। रेखा की अपने पारिवारिक जीवन में एक अलग ही भूमिका थी। वह हमेशा एक आदर्श मां और पत्नी रही थीं, और परिवार के सभी सदस्य उनकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए उन्हें आदर की नज़र से देखते थे। लेकिन आंचल को लगता था कि रेखा ने उसे कभी अपनी पूरी तरह से बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। चाय बनाने के बाद रेखा के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह आंचल के लिए अनमोल थी। लेकिन रेखा ने चाय के बारे में जो कहा था, वह आंचल के मन में गहरे तक उतर गया था। यह चाय सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि तुम्हारी दुआ है, ये शब्द अब आंचल के दिल में गूंजते रहते थे। उसने सोचा, क्या सच में मैं अपनी सास को अपनी दुआ दे रही थी, या फिर वह यह समझ रही थी कि मैं एक संबंध में गहरी भावना डाल रही हूं? आंचल ने इस पर कुछ दिन गहन विचार किया। उसे महसूस हुआ कि रेखा ने उसे केवल एक साधारण बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में समझा था। और अब उसका मन करने लगा था कि वह अपनी सास से कुछ और सीख सके। रेखा के साथ रिश्ते में कुछ नया बनाने के लिए उसे भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उसने ठान लिया कि वह रेखा के साथ अपनी हर बात शेयर करेगी, ताकि दोनों के बीच एक सशक्त और समझदार रिश्ता बन सके। एक सुबह आंचल ने सोचा कि वह फिर से रेखा के लिए चाय बनाएगी। यह चाय पहले जैसी थी, लेकिन उसमें अब एक नई बात थी। आंचल ने चाय बनाने के दौरान यह सोचा था कि वह चाय के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी रेखा तक पहुंचाएगी। उसने चाय में थोड़ी देर अपनी पूरी तन्मयता से काम किया। हर कदम, हर चाय की पत्तियां डालते वक्त आंचल का मन भरा हुआ था। वह जानती थी कि यह चाय सिर्फ एक पेय नहीं होगी, बल्कि यह एक नया संदेश होगा। जब आंचल चाय लेकर रेखा के पास पहुंची,
तो रेखा ने चाय का कप लिया और उसकी तरफ एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। इस बार रेखा ने चाय की एक घूंट ली, लेकिन बिना कुछ कहे वह चुप रही। आंचल ने देखा कि रेखा की आंखों में कुछ था। वह चाहती थी कि रेखा कुछ बोले ताकि वह जान सके कि उसने सही किया या नहीं। फिर रेखा ने चाय का कप रखा और आंचल से कहा, आज तुमने यह चाय बहुत ध्यान से बनाई है। आंचल को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा, क्या रेखा इसे उसी तरह से समझ पाएंगी जैसे मैंने इसे बनाया था। रेखा ने चाय की दूसरी घूंट ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज अपनी चाय में सिर्फ चाय की पत्तियां और दूध नहीं डाला है, तुमने इसमें अपनी पूरी भावना डाली है। मुझे यह एहसास हो रहा है कि तुमने इस बार चाय बनाने के दौरान मुझसे कुछ साझा किया है। आंचल थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने कहा, माँ, मुझे लगा कि इस बार चाय के साथ कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच रिश्ते में कुछ नया होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे और भी बातें करें ताकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। रेखा की आंखों में एक गहरी चमक थी। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुमने ठीक कहा आंचल। रिश्ते केवल आदतों से नहीं चलते, उन्हें एक नई दिशा और समझ की आवश्यकता होती है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम सच में मेरी बहू ही नहीं, बल्कि मेरी एक दोस्त बन सकती हो। तुम्हारे साथ अब मुझे एक नया विश्वास महसूस होता है। आंचल के दिल में हल्का सा सुकून आया। रेखा की बातें उसके लिए एक आशीर्वाद की तरह थीं। वह जानती थी कि इस रिश्ते में सबसे जरूरी चीज समझदारी है। आंचल ने महसूस किया कि रेखा की यह मुस्कान, यह शब्द एक नए रिश्ते की शुरुआत थे। अब यह रिश्ता सिर्फ एक सास और बहू का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का था जो एक दूसरे की समझ और प्यार के रास्ते पर चलने को तैयार थीं। रेखा ने आगे कहा, आंचल, मुझे तुम्हारी मेहनत और ध्यान से बनाई गई चाय बहुत पसंद आई है, और मुझे यह भी महसूस हुआ है कि तुमने इसमें अपना दिल डाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपनी भावनाओं के साथ इस घर में रहो। तुम चाहे जो भी बनो, मेरी बहू या मेरी दोस्त, मुझे हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए। यह सुनकर आंचल का दिल भर आया। उसे यह एहसास हुआ कि रेखा ने उसे न केवल एक बहू के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उसे एक व्यक्ति के रूप में समझा था। इसने आंचल के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। अब उसे यह महसूस होने लगा कि रिश्ते के लिए न केवल प्यार की आवश्यकता होती है, बल्कि समझ, सम्मान और दुआ भी उतनी ही जरूरी है। आंचल के लिए यह एक बड़ा कदम था। उसने ठान लिया था कि अब वह रेखा से और भी कुछ सीखेगी। हर दिन वह रेखा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएगी, ताकि वह अपनी सास के साथ एक सशक्त और संजीदा संबंध बना सके। और यह सब संभव हो पाया था उस एक कप चाय के कारण, जिसने आंचल और रेखा के बीच रिश्ते की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया था। रिश्तों की मिठास आंचल और रेखा के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था। एक कप चाय, जो कभी सिर्फ एक साधारण पेय थी, अब उनके बीच समझ, प्यार और सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। आंचल को अब यह समझ में आ गया था कि रिश्ते एक प्रक्रिया हैं, जो समय और आत्मीयता से पनपते हैं। चाय ने न केवल आंचल को रेखा के दिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था, बल्कि उसने सास बहू के रिश्ते को एक नई परिभाषा दी थी। यह एक नया दौर था, जहां आंचल और रेखा के बीच कोई दरार नहीं थी। पहले जहां आंचल को रेखा से हमेशा दूरी सी महसूस होती थी, अब वह उसे अपनी सास ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और दोस्त के रूप में देखने लगी थी। रेखा के प्रति आंचल का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वह अब अपने मन की बातें रेखा से बिंदास तरीके से करती थी, और रेखा भी आंचल की सोच और आदतों को समझने की कोशिश करती थी। एक दिन जब आंचल रसोई में चाय बना रही थी,
रेखा उसके पास आई और कहा, आंचल, मुझे कुछ बात करनी है। आंचल ने तुरंत चाय का कप एक तरफ रखा और ध्यान से रेखा की ओर देखा। रेखा ने धीमे स्वर में कहा, तुमने इस घर में बहुत कुछ बदला है। तुम्हारी यह चाय, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, सब कुछ बदल चुका है। मुझे यह लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं। आंचल की आंखों में नमी थी। उसने चाय का कप उठाया और रेखा की ओर बढ़ा दिया। माँ, यह सब कुछ आपकी वजह से है। आपने मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपके घर में बाहरी हूँ। आपने मुझे हमेशा अपना हिस्सा समझा। रेखा मुस्कराई और चाय का एक घूंट लिया। तुमने मुझे यह सिखाया है कि रिश्तों को न सिर्फ निभाना चाहिए बल्कि उन्हें समझना भी चाहिए। मुझे लगा था कि बहू सिर्फ घर के कामों को संभालने वाली होती है, लेकिन तुमने यह दिखा दिया कि रिश्ते में एक सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक रूप नहीं होता, बल्कि यह दो इंसानों का समझ, प्यार और सहयोग का मिलाजुला होता है। आंचल की आंखों में आंसू थे। माँ, आपने हमेशा मुझसे जो कुछ भी कहा, मैंने उसे पूरी तरह अपनाने की कोशिश की है। मुझे आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। यह चाय सिर्फ चाय नहीं, बल्कि हमारी समझ और हमारे रिश्ते का प्रतीक है। रेखा ने आंचल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने जिस तरह से मुझे और हमारे रिश्ते को समझा है, मुझे बहुत गर्व है तुम पर। अब मैं यह समझने लगी हूँ कि रिश्तों की मिठास सिर्फ चाय के स्वाद में नहीं होती, बल्कि उसमें छिपी होती है, एक दूसरे के प्रति भावनाओं की गहराई में। यह बातचीत आंचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब रेखा ने उसे न केवल एक बहू के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में समझा था। रेखा ने उसे स्वीकार किया था और अब वह पूरी तरह से आंचल के विचारों को समझने लगी थी। इससे आंचल को यह महसूस हुआ कि जब एक रिश्ते में समझ और सहयोग दोनों होते हैं, तो वह रिश्ता सबसे मजबूत बन जाता है। समय के साथ आंचल और रेखा के रिश्ते में और भी मिठास आई। अब दोनों एक दूसरे से अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करती थीं। रेखा ने आंचल से अपनी जिंदगी के कई अनुभवों के बारे में बताया और आंचल ने भी रेखा को अपनी भावनाओं और विचारों से अवगत कराया। दोनों के बीच अब कोई भी संकोच नहीं था। रेखा अब आंचल को अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी साथी मानने लगी थी। एक दिन रेखा ने आंचल से कहा, तुम्हारे साथ बैठकर मुझे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तुम कितनी नई सोच रखती हो। तुम्हारी विचारधारा में एक गहरी समझ है और यह मुझे बहुत प्रभावित करता है। आंचल ने रेखा के शब्दों को अपने दिल से महसूस किया। उसने कहा, माँ, मुझे तो लगता है कि आप जितना अनुभवी हैं, उतना ही मैं सीख सकती हूँ। आपके अनुभव और विचार ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। इन बातचीतों के दौरान आंचल ने महसूस किया कि अब वह केवल रेखा की बहू नहीं थी, बल्कि वह रेखा की एक दोस्त, एक साथी और एक सहेली भी बन चुकी थी। रेखा ने भी आंचल के साथ बिताए गए वक्त में कुछ नया सीखा था। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी और इस बदलाव का कारण सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय था। अब आंचल चाय बनाते वक्त हर बार एक नई कोशिश करती थी। वह चाय में एक नई रेसिपी डालती या कभी उसमें थोड़ी सी विशेषता जोड़ देती, ताकि रेखा को यह एहसास हो सके कि यह चाय सिर्फ चाय नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जो हर दिन और मजबूत हो रहा है। और रेखा ने भी यह महसूस किया कि आंचल की चाय में कुछ खास है। यह केवल चाय का स्वाद नहीं था, बल्कि उसमें एक दुआ छिपी हुई थी। एक दिन आंचल और रेखा बगीचे में बैठी हुई थीं। रेखा ने आंचल से कहा, क्या तुम जानती हो कि तुमसे पहले मैं कभी नहीं सोचती थी कि सास बहू के रिश्ते में इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है।
आंचल मुस्कुराई और कहा, माँ, मुझे लगता है कि रिश्तों में सिर्फ कर्तव्य नहीं होते, बल्कि दोस्ती और समझ भी बहुत जरूरी होती है। अगर हम एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें, तो हम किसी भी रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। रेखा ने आंचल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सही कहती हो आंचल। मैं अब यह समझने लगी हूँ कि रिश्ते में दुआ सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे प्रयासों से बनती है जो हम दिल से करते हैं। तुमने अपनी चाय से मुझे यही सिखाया है। आंचल के चेहरे पर खुशी की झलक थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत और सच्चाई अब रंग ला रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि रिश्तों की मिठास सिर्फ एक चाय के कप में नहीं, बल्कि उसमें घुली हुई सच्ची भावनाओं और समझ में होती है। और यही वह मिठास थी जो आंचल और रेखा के रिश्ते को मजबूत और अविस्मरणीय बना रही थी। रिश्तों का राज आंचल और रेखा के बीच अब एक गहरा समझ और तालमेल बन चुका था। हर गुजरते दिन के साथ उनके रिश्ते में और भी ज्यादा अपनापन और प्यार बढ़ता जा रहा था। जिस चाय से दोनों की दूरियां घटने लगी थीं, अब वह चाय उनकी दोस्ती और समझ का प्रतीक बन चुकी थी। इस परिवर्तन को देखकर आंचल को यह एहसास हो रहा था कि अगर एक रिश्ते में विश्वास और सच्चाई हो तो कोई भी दीवार टूट सकती है। लेकिन यह यात्रा हमेशा आसान नहीं रही थी। कभी कभी पुराने रिवाज और परंपराएं उनके बीच एक नई चुनौती पेश करती थीं। रेखा के लिए यह बदलाव सहज नहीं था। वह हमेशा से पारंपरिक सोच वाली महिला थीं, और उनके लिए बहू का कर्तव्य केवल घर के कामकाज तक सीमित था। हालांकि आंचल ने यह साबित कर दिया था कि रिश्तों में बहुत कुछ छिपा होता है जो केवल समय और समझ से ही उभर सकता है। एक दिन जब आंचल रेखा के साथ बैठकर चाय पी रही थी, रेखा ने एक गंभीर स्वर में कहा, आंचल, मैं हमेशा सोचती थी कि बहू घर के कामों में व्यस्त रहती है और उसका जीवन सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित होता है। मुझे लगता था कि मेरी बहू को यही करना चाहिए। लेकिन अब तुमने मुझे यह सिखाया है कि रिश्ते सिर्फ कर्तव्यों तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनमें दोस्ती, समझ और सहमति भी होनी चाहिए। आंचल ने ध्यान से रेखा की बातें सुनी। वह जानती थी कि यह रेखा के लिए एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि वह एक पारंपरिक महिला थीं। आंचल ने शांतिपूर्वक कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि घर के काम जरूरी हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी बातें करें। जब हम केवल अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, तो हमें यह एहसास नहीं होता कि रिश्तों में क्या कमी रह गई है। रेखा ने आंचल को गौर से देखा। यह शब्द उसकी सोच को बदलने के लिए काफी थे। उसे समझ में आ गया कि आंचल ने उसके बारे में सिर्फ सास और बहू के तौर पर नहीं, बल्कि एक साथी और दोस्त के तौर पर सोचा था। रेखा ने चाय की चुस्की ली और कहा, तुमने ठीक कहा आंचल। मुझे लगता है कि मेरी सोच में भी बदलाव लाना चाहिए। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि एक सास और बहू का रिश्ता तभी मजबूत बन सकता है जब उसमें दोनों के विचारों का सम्मान हो। आंचल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, माँ, आपकी यह बात मेरे दिल को छू गई। रिश्ते की सही नींव समझ और सम्मान पर रखी जाती है। और यही वह बात है जो हम दोनों के बीच अब है। कुछ महीने बाद घर में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। रेखा ने आंचल को बताया कि इस बार उसे कुछ खास तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि यह आयोजन पारिवारिक परंपराओं के मुताबिक था। आंचल ने इसका स्वागत किया और पूरी मेहनत से तैयारी में लग गई। लेकिन इस बार वह चाहती थी कि आयोजन में रेखा और वह मिलकर काम करें ताकि यह और भी खास बन सके। आंचल ने रेखा से कहा, माँ, इस बार हम दोनों मिलकर इस आयोजन की तैयारी करें ताकि यह और भी शानदार हो।
मुझे लगता है कि हम दोनों के अनुभव और सोच मिलकर बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। रेखा ने आंचल की बात पर विचार किया और फिर कहा, तुम सही कहती हो आंचल। इस बार हम दोनों मिलकर इस आयोजन को नया रूप देंगे। यह सुनकर आंचल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रेखा के साथ मिलकर आयोजन की सारी तैयारियां शुरू कर दीं। आंचल ने यह सुनिश्चित किया कि पारंपरिक रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखा जाए, लेकिन साथ ही वह चाहती थी कि कुछ नई और ताजगी भी शामिल की जाए। आंचल और रेखा के बीच अब कोई भी संकोच नहीं था। दोनों एक दूसरे से लगातार विचार विमर्श कर रही थीं और धीरे धीरे आयोजन की तैयारियां अपने चरम पर पहुंचने लगीं। रेखा की परंपराओं और आंचल की आधुनिक सोच का संयोजन अब शानदार तरीके से सामने आ रहा था। आखिरकार आयोजन का दिन आ गया। घर में सारा परिवार इकट्ठा हुआ था और हर कोई उत्साहित था। रेखा और आंचल ने मिलकर सबको स्वागत किया और आयोजन की शुरुआत की। आंचल ने कुछ नई चीजें भी जोड़ी थीं, जैसे पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ कुछ नई डिशेज भी शामिल की थीं। रेखा ने पहले तो सोचा था कि यह बदलाव शायद परिवार को पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब परिवार ने उनकी मेहनत की सराहना की तो रेखा का दिल भर आया। आंचल, तुमने इस आयोजन को सच में खास बना दिया है। तुमने पुराने रिवाजों को बहुत खूबसूरती से नया रूप दिया है। मुझे अब समझ में आता है कि बदलाव और परंपरा दोनों का संगम कैसे हो सकता है। रेखा की आंखों में आंसू थे और आंचल के दिल में एक गहरी संतुष्टि का एहसास था। आंचल ने रेखा के पास जाकर कहा, माँ, यह सब कुछ आपके साथ मिलकर ही संभव हो पाया है। आपकी सीख, आपकी समझ और सबसे बड़ी बात, आपका साथ, यही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। रेखा ने आंचल की बातों को सुना और उसे गले से लगा लिया। आंचल, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि रिश्तों में असल मिठास केवल समझ, सहयोग और विश्वास से आती है। तुमने मुझे यह सिखाया है। यह वह पल था जब आंचल और रेखा ने मिलकर यह समझ लिया कि रिश्ते कभी भी केवल एक दिशा में नहीं चलते, वे दोनों पक्षों से जुड़े होते हैं, और जब दोनों ओर से समझ और प्रयास हो तो कोई भी दीवार नहीं रहती। इस आयोजन ने न केवल परिवार को एकजुट किया, बल्कि आंचल और रेखा के रिश्ते को भी और मजबूत कर दिया था। समझ और सहयोग की नई परिभाषा आंचल और रेखा के रिश्ते में समय के साथ बहुत बदलाव आया था। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ विकसित हो गई थी। यह जो परिवर्तन था वह केवल एक चाय के कप से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उनके बीच अब कोई संकोच नहीं था और वे हर विषय पर खुले मन से बात करने लगे थे। एक दिन रेखा ने आंचल को अपने पास बुलाया और कहा, आंचल, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आंचल थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने तुरंत रेखा के पास जाकर बैठते हुए कहा, क्या बात है माँ? आप कुछ परेशान लग रही हैं? रेखा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमसे पहले की बातें तो सब ठीक थीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ और भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने की स्थिति में रही हूँ, लेकिन अब मैं यह समझना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ अपने दिल की बात साझा कर पाती हो। आंचल रेखा की बातों को सुनकर चुप रही। उसे समझ में आ गया था कि यह सवाल केवल एक सामान्य सवाल नहीं था। यह रेखा की आत्मीयता और प्यार का प्रतीक था। आंचल ने धीरे से कहा, माँ, मैं तो यही चाहती थी कि आप मुझसे अपना दिल खोलकर बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो हमारे रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। रेखा की आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने आंचल का हाथ पकड़ा। तुमने ठीक कहा आंचल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चाय के कप के बीच बातें करती रही,
लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि हमें अपनी बातों को और गहरे तक ले जाने की जरूरत है। तुम्हारे साथ बिताए गए इन दिनों ने मुझे यह सिखाया है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से समझ और सहयोग हो। आंचल ने मुस्कुराते हुए रेखा की बातों को महसूस किया। उसे लगता था कि रेखा अब उसे केवल अपनी बहू के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त और साथी के रूप में देखती थी। दोनों के रिश्ते में जो बदलाव आया था वह अब और भी मजबूत हो चुका था। कुछ दिनों बाद रेखा ने आंचल से कहा, आंचल, मुझे लगता है कि इस परिवार में कुछ बदलाव की जरूरत है। घर में बहुत से पुराने रिवाज हैं जिन्हें हम अभी तक निभाते आ रहे हैं, लेकिन अब शायद हमें कुछ नई बातें अपनानी चाहिए। तुम क्या सोचती हो? आंचल को यह सवाल सुनकर अच्छा लगा। रेखा ने हमेशा पारंपरिक दृष्टिकोण से ही चीजों को देखा था, लेकिन अब वह खुद ही नए विचारों की ओर अग्रसर हो रही थी। आंचल ने जवाब दिया, माँ, मुझे लगता है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे आना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुरानी परंपराओं का सम्मान बना रहे और साथ ही हम कुछ नई चीजें भी अपनाएं ताकि हम दोनों की सोच का मेल हो सके। रेखा ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सही कहा आंचल, बदलाव तभी सार्थक होता है जब वह समझदारी से किया जाए। और मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर इस घर को एक नई दिशा दें। आंचल और रेखा ने मिलकर इस घर में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने का निर्णय लिया। पहले कदम के रूप में उन्होंने घर के पूरे कामकाज को साझा करने की योजना बनाई। रेखा ने आंचल से कहा, अब से हम दोनों मिलकर घर का सारा काम करेंगे। तुम्हें हमेशा अपने आप पर काम का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आंचल ने इसका स्वागत किया, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि रेखा सच में उसे अपनी साझीदार के रूप में देख रही थी। दूसरे बदलाव के रूप में आंचल और रेखा ने घर में छोटे छोटे आयोजन शुरू करने का विचार किया। रेखा ने आंचल से कहा, हमें घर में त्योहारों को और भी खास बनाना चाहिए। लेकिन इस बार हम कुछ नया करेंगे। आंचल ने कहा, बिल्कुल माँ, हमें हर बार कुछ अलग करना चाहिए ताकि हर आयोजन एक नई याद बन सके। इस बदलाव ने घर में नए उत्साह और खुशी का संचार किया। जब भी घर में कोई त्योहार आता, आंचल और रेखा मिलकर उसका आयोजन करती और घर के सभी सदस्य उसका भरपूर आनंद लेते। इसने न केवल परिवार को एकजुट किया बल्कि आंचल और रेखा के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब वे दोनों घर के कामों और त्योहारों में भागीदारी कर रही थीं, जिससे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और सहयोग की भावना विकसित हुई थी। एक दिन रेखा ने आंचल से कहा, आंचल, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि रिश्तों को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो मैंने हमेशा कहा है। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। आंचल और रेखा के रिश्ते में अब कोई झगड़ा, कोई दूरी नहीं थी। दोनों के बीच समझ और सहयोग की नई परिभाषा बन चुकी थी। दोनों ने यह महसूस किया था कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का समर्थन और प्यार होता है। जब दोनों एक दूसरे का साथ देते थे तो हर कठिनाई आसान हो जाती थी। यह यात्रा जो एक कप चाय से शुरू हुई थी, अब एक गहरी समझ और सशक्त रिश्ते में बदल चुकी थी। आंचल और रेखा ने यह साबित कर दिया था कि अगर रिश्ते में दोनों पक्ष अपनी भावनाओं और विचारों को खुले दिल से साझा करें तो कोई भी दीवार नहीं रह सकती। दोनों ने मिलकर एक नया रास्ता अपनाया था जो उनके रिश्ते को न केवल मजबूती देता था बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ और भी गहरा संबंध बनाने का अवसर भी देता था। रिश्तों की सच्ची ताकत आंचल और रेखा के रिश्ते में अब कोई भी संकोच या दूरी नहीं रह गई थी। उनके बीच वह समझ और अपनापन था जो शायद पहले कभी नहीं था।
एक कप चाय के बहाने शुरू हुई दोस्ती अब एक गहरी, सशक्त और समझ से भरे रिश्ते में बदल चुकी थी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसके लिए दोनों ने बहुत मेहनत की थी। एक दूसरे के विचारों को समझने और स्वीकार करने के लिए समय और धैर्य दिखाया था। एक दिन जब घर में थोड़ी हलचल मची हुई थी, आंचल रेखा से बात कर रही थी। रेखा के चेहरे पर गहरी चिंता की छाया थी। आंचल ने पूछा, माँ क्या बात है? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। रेखा ने उसे थोड़ा तिरछी नजरों से देखा और धीरे से कहा, आंचल, अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में अब एक नई परीक्षा आने वाली है। तुम्हारा भाई शहर से वापस आ रहा है और तुम्हारे पति के काम में कुछ बदलाव आने वाला है। मुझे लगता है कि अब घर के माहौल में और भी बदलाव आ सकते हैं। आंचल रेखा की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह जानती थी कि यह नया बदलाव उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आ सकता था। लेकिन उसने रेखा को आश्वस्त किया, माँ, हम दोनों ने अब तक हर कठिनाई का सामना एक साथ किया है। इस बार भी हम मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। हमारा रिश्ता जितना मजबूत हुआ है, हमें अब किसी भी बदलाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। रेखा ने आंचल की बातें सुनी और फिर उसे गहरी नजरों से देखा। तुम सही कहती हो आंचल, हमें मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। तुम्हारे साथ रहने से मुझे यह एहसास हुआ है कि रिश्ते तभी सशक्त बनते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। रेखा की आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था और आंचल भी इस बात को महसूस कर रही थी। समय बीतता गया और घर में हर दिन कुछ नया होने लगा। आंचल और रेखा दोनों ने मिलकर घर के माहौल को बदलने का प्रयास किया। जब भी घर में कोई चुनौती आती, वे दोनों एक दूसरे का समर्थन करती और घर के सभी सदस्यों को एकजुट रखती। अब घर में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता थी। रेखा भी अब पहले जैसी संकोची नहीं रही थी। उन्होंने आंचल से अपने दिल की बातें करना शुरू कर दिया था और यह दोनों के रिश्ते में और भी गहरी समझ और विश्वास का कारण बना। इसी दौरान आंचल ने एक दिन रेखा से कहा, माँ, क्या आपको लगता है कि अब हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे हैं? रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ आंचल, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे यह सिखाया है कि रिश्ते समय के साथ बदलते हैं और जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। आंचल के दिल में एक हल्की खुशी का एहसास हुआ। उसे याद था जब वह पहली बार इस घर में आई थी, तब वह बहुत असहज और संकोच से भरी हुई थी। लेकिन अब वह रेखा के साथ इतनी सहज थी कि वह उसे अपनी सास नहीं बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में देखती थी। हालांकि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और आंचल और रेखा की दोस्ती में भी कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो जाते थे, लेकिन अब वे दोनों इन मतभेदों को समझने और सुलझाने में सक्षम हो चुकी थीं। वे यह जानते थे कि किसी भी रिश्ते को निभाने का सबसे बड़ा रहस्य है संवाद और समझ। कुछ समय बाद घर में एक बड़ा पारिवारिक समारोह था और रेखा ने आंचल से कहा, आंचल, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें इस समारोह की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मैं जानती हूं कि तुम इसे बहुत अच्छे से निभा सकोगी। आंचल ने थोड़ा असमंजस में कहा, माँ, आप तो जानती हैं कि मैं पहली बार इस बड़े समारोह की जिम्मेदारी ले रही हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। रेखा ने आंचल की चिंता को समझा और कहा, डर होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो तुम अकेली नहीं हो। मैं और तुम मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने जो मेहनत की है उस पर मुझे पूरा विश्वास है। आंचल ने रेखा के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद माँ, आपकी मदद से मुझे खुद पर विश्वास आ रहा है। समारोह के दिन आंचल ने पूरे परिवार के लिए आयोजन की तैयारियां की
और रेखा ने उसे पूरे रास्ते में मार्गदर्शन किया। दोनों मिलकर काम कर रहे थे और परिवार के सभी सदस्य उनका समर्थन कर रहे थे। यह एक बहुत ही सफल आयोजन था और रेखा ने आंचल से कहा, आज मुझे यह महसूस हुआ कि तुम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हो। आंचल ने मुस्कुराते हुए रेखा से कहा, माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे हमेशा मेरी क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी है। अब मैं जानती हूं कि रिश्ते और काम दोनों में सफलता तभी मिलती है जब हम एक दूसरे को सहयोग और समर्थन दें। रेखा ने आंचल को गले लगाते हुए कहा, तुमने सही कहा आंचल। रिश्ते केवल अच्छे शब्दों से नहीं बल्कि अच्छे कार्यों से भी बनते हैं। हमने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब एक सास और बहू एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। आंचल और रेखा के रिश्ते में अब कोई दीवार नहीं थी, बल्कि वह एक मजबूत और स्थिर पुल बन चुका था जिस पर दोनों मिलकर चल रहे थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्ते केवल परंपरा, अपेक्षाओं और कर्तव्यों तक सीमित नहीं होते, वे सहानुभूति, विश्वास और साझा अनुभव से बनते हैं। आंचल और रेखा की यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई थी जो यह दिखाती थी कि रिश्तों को सशक्त बनाने के लिए सबसे जरूरी है सच्चा प्यार, समझ और एक दूसरे का समर्थन। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।